बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर इस तरह की स्टोरी लाइन हमने बहुत देखी है कि एक शख्स घर से कुछ कहकर निकलता है और फिर वापस कभी लौटता ही नहीं। आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी उसकी असल ज़िंदगी की कहानी भी यही है। 2015 में वो अपने घर से निकला था लेकिन आज तक वापस नहीं लौटा है। ये वो एक्टर है जिन्होंने चांदनी बार, मुन्ना भाई MBBS और 36 चाइना टाउन जैसी फिल्मों में काम किया है। और आज कब की और कैसे में हम बात करेंगे एक्टर विशाल ठक्कर की। कब विशाल ठक्कर अपने घर से गायब हुए, क्यों गायब होने के बाद विशाल ठक्कर अपने घर पर आज तक नहीं लौटे और कैसे विशाल ठक्कर के जाने के बाद उन्हीं से जुड़े एक शख्स की अचानक से मौत हो गई। मुन्ना भाई MBBS में विशाल ठक्कर ने सुसाइडल बॉय का किरदार निभाया था। वो लड़का जो प्यार में नाकाम हो जाता है और उसके बाद सुसाइड करने की कोशिश करता है। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और संजय दत्त उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। यहीं से विशाल ठक्कर को फेम मिली थी, उनको पहचान भी मिली थी। विशाल ठक्कर ने चांदनी बार और 36 चाइना टाउन में भी काम किया था। इसके अलावा उन्होंने कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया जिसमें सास भी कभी बहू थी, किस देश में है मेरा दिल, वीर शिवाजी, थपकी प्यार की जैसे सीरियल्स शामिल है। विशाल ठक्कर फिल्मों के बाद टीवी में रेगुलर एक्टर बन गए थे और काम उन्हें आगे से आगे मिल रहा था। वो एक जाना पहचाना चेहरा थे और मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्म ने उन्हें इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प की थी। यह 2015 अक्टूबर में विशाल ठक्कर को लेकर एक बहुत ही शॉकिंग खबर आई। उनकी एक गर्लफ्रेंड बन गई थी जिससे उनकी मुलाकात एक शूट के दौरान हुई। दोनों जल्द ही लिव इन में रहने लग गए, लेकिन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आने लगी। इनफैक्ट विशाल की गर्लफ्रेंड जो कि एक टीवी एक्ट्रेस थी, उसने मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में विशाल के खिलाफ रेप और असॉल्ट के चार्जेस के तहत FIR दर्ज करवा दी। उस लड़की का कहना था कि विशाल ठक्कर पिछले 6 महीनों से उसके साथ लिव इन में रह रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स विशाल ठक्कर ने उसका रेप किया, उसके साथ मार पिटाई भी करते थे और शादी का झांसा दिया, लेकिन आज तक शादी नहीं की। पुलिस इसके बाद विशाल ठक्कर को ढूंढने चली गई। पुलिस को विशाल ठक्कर कई दिनों तक नहीं मिले, लेकिन कुछ ही दिनों बाद विशाल ठक्कर गिरफ्तार हो गए और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। यहाँ से विशाल ठक्कर की लाइफ में ट्रबल शुरू हो गया था। विशाल ठक्कर जेल से तो छूट गए, लेकिन इस इल्जाम से नहीं छूट पाए क्योंकि रेप और असॉल्ट के चार्जेस लगने के बाद विशाल की लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगी। उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था, यानी कि वो काफ़ी डिप्रेशन में थे, परेशानी में थे। कुछ महीनों बाद विशाल की उस एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड ने उनके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए और लाइफ नॉर्मल होती नजर आई। इनफैक्ट अगर बात करें 31 दिसंबर 2015 की, तो उस दिन विशाल ठक्कर ने न्यू ईयर के लिए एक मूवी प्लान की थी। स्टार वॉर्स करके मूवी देखने वो जा रहे थे। 10:30 बजे विशाल ठक्कर मुलुंड, जहां पर वो रहते थे, अपने फ्लैट से निकले थे। मॉम को भी उन्होंने फिल्म देखने साथ चलने को कहा था, लेकिन मॉम ने मना कर दिया। विशाल ने मॉम से 500 रुपए लिए और वो घर से निकल गए। विशाल अपनी उसी गर्लफ्रेंड के साथ ये फिल्म देखने जा रहे थे। 12:10 पर विशाल ठक्कर की तरफ से एक फेसबुक की पोस्ट आती है जिस पर वो सबको न्यू ईयर विश करते हैं और सुबह के 1 बजे वो अपने पिता को मैसेज करके बताते हैं कि वो रात को घर नहीं लौटेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। विशाल ठक्कर पूरी रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताते हैं और सुबह के 11:15 बजे वो गोटबंदर से एक रिक्शा लेते हैं अंधेरी आने के लिए। उनकी शूटिंग होती है, इसलिए ये वो आखिरी टाइम था जब विशाल ठक्कर नजर आए थे। उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें लास्ट टाइम यहीं पर देखा था। इसके बाद विशाल ठक्कर का ना कोई फोन आया, ना कोई खबर आई और ना विशाल ठक्कर कभी लौट कर आए। फैमिली ने कुछ दिनों तक विशाल ठक्कर को ढूंढा, दोस्तों से पता करने की कोशिश की, गर्लफ्रेंड को भी पूछा। जब कुछ पता नहीं चल पाया और विशाल की तरफ से कोई कॉल नहीं आया, ना ही किसी और का कॉल आया ऐसा विशाल को लेकर, तो फाइनली विशाल के पेरेंट्स ने
6 जनवरी 2016 को पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की। इनिशियली गर्लफ्रेंड पर शक जताया, लेकिन गर्लफ्रेंड के स्टेटमेंट में भी उन्हें कुछ गड़बड़ी नजर ही नहीं आई। गर्लफ्रेंड ने जो कुछ कहा वो सच ही निकला, इसीलिए शक की कोई बात ही नहीं निकली। सबसे बड़ी बात कि पुलिस ने कई दिनों तक छानबीन की, लेकिन 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए। आज 2015 से लेकर 2021 में हम इस मामले की बात कर रहे हैं। आज तक विशाल ठक्कर की कोई खबर नहीं आई है। उनके जाने के बाद उनका फ़ोन बंद हो गया, उनके बैंक अकाउंट से भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। ऐसे में विशाल की जो मॉम है दुर्गा, जो कि 65 प्लस है, वो अपने बेटे के इंतज़ार में आज भी बैठी हैं, क्योंकि उन्हें ये ही नहीं पता कि उनका बेटा जिंदा है या मर चुका है, और अगर वो वापस घर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है। विशाल आज कहाँ है, वो है भी है या नहीं, ये आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। और सबसे बड़ी शॉकिंग खबर आई थी ईयर 2018 में, जब विशाल की वही गर्लफ्रेंड अपने फ्लैट में मृत पाई गई। कहा जाता है कि उनकी उस गर्लफ्रेंड को भी हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारी मिस्ट्रीज आज तक अनसॉल्व्ड है। सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कैसे हुई ये पता लगाना है। ये मालूम है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई, लेकिन विशाल ठक्कर के केस में तो ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा है या मर चुके हैं। तो ये थी कहानी उस एक्टर की जो अपने घर से निकला और वापस कभी लौटा ही नहीं। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।